लेकिन अब आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करने का समय। हर्षदा स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी और चार्ट का हिंदी ढूंढ लाइए। क्या है चार्ट का हिंदी? लेखा चित्र। लो भाई साहब, तो गाबा सर के रडार पे आया था क्या? लेखा चित्र में संरचना सकारात्मक नजर आई थी। गाबा सर ठीक है ना? देखिए देखिए, मुझे वो पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में पढ़ूंगा। मारुति चार्ट लुक्स गुड, aggressive call, can climb to around 10,200, stop loss 9,900, the stock has resilience। अब इसका हिंदी, मारुति चार्ट अच्छा लग रहा है, आक्रामक कॉल है, 10,200 के आसपास चढ़ सकता है, स्टॉप लॉस 9,900, स्टॉक में लचीलापन है। अब ये लचीलापन बोलूंगा तो कोई समझेगा नहीं, बस कोशिश की है मैंने। वाह, बढ़िया कोशिश थी। अब चलिए, अब चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की तरफ। और सबसे पहले वेदांता रडार पे। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो गया? वेदांता रिसोर्सेज पर दरअसल मूडीज ने एक डाउनग्रेड जताया है आशीष। ये प्राइमरीली कॉर्पोरेट फैमिली की जो रेटिंग है उसमें कमी की बात यहाँ पर मूडीज कर रहा है। CA3 नई रेटिंग है वर्सेस CA2। अब इसके मायने क्या है? CA3 तभी मिलती है जब उनको लगता है कि बहुत ही पुअर क्वालिटी और हाई क्रेडिट रिस्क है ये एंटिटी, तो उस लिहाज से वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इनफैक्ट इन्होंने अब इनकी सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स की भी रेटिंग CA करार करती है और इसके मायने यही है कि हाईली स्पेक्युलेटिव एंड लाइक्लीहुड ऑफ अ नियर डिफॉल्ट। तो दोनों ही रेटिंग्स में जो कटौती हुई है वो अच्छा साइन नहीं है। आउटलुक मेंटेन रखा है इन्होंने नेगेटिव। दरअसल मूडी ने रीसेंट रिस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी ने की थी उस पर भी बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो भी हुई है वो डिफॉल्ट को अवॉइड करने के लिए दरअसल कंपनी ने की। नियर टर्म लिक्विडिटी अगर इंप्रूव होती है तो बहुत ही हल्की सी होती हुई दिखाई देगी। इसका मायना यही है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अभी भी अनसस्टेनेबल है। हाई फाइनेंस लेवरेज कंपनी की होल्डिंग कंपनी में इस समय दिखाई दे रहा है और उसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। डिफॉल्ट रिस्क अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, ये मूडीज ने दरअसल कहा है और वो दरअसल स्टॉक पर इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसके जो पेरेंट है ये उसकी दिक्कत है, पर इस पे भी रब ऑफ पड़ेगा। और ये तब हो रहा है जब वेदांता ने हाल ही में अपने बॉन्ड्स को लेकर रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान करा था। वो दिक्कतें टल रही थी। उस बीच मूडीज का माफ कीजिएगा ये डाउनग्रेड आता हुआ। भैया मानस, कैसा लग रहा है इसका रेखा चित्र? तो देखिए, अगर हम वेदांता की बात करें तो वेदांता में कल भी करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। देखिए, अब आपकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। अगर ये 255 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, इसलिए वहां पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। ऊपर की तरफ खरीदारी तभी करेंगे जब 265 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 265 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो आप खरीदारी करिए 260 रुपए के स्टॉप लॉस से 275 रुपए के टारगेट के लिए। ओके वैसे एक चीज़ है, प्राइस बहुत कुछ अपने आप कह देती है आपको। आप वेदांता को आप मैप करिए मेटल्स इंडेक्स के साथ। पिछले मेरे ख्याल से 3 महीने का चार्ट देख लीजिए और जो डॉलर इंडेक्स के जब कोलैप्स करने के बाद या बॉन्ड यील्ड्स वो गिरने के बाद जिस तरीके की रैली आई थी मेटल्स इंडेक्स में, उसके सामने अगर आप वेदांता को मैप करेंगे तो अच्छा है। तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। मुझे लग रहा था कि वेदांता ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ये तो एक्चुअली इनलाइन परफॉर्म किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले अंडर परफॉर्म किया था इसने काफ़ी, सब साल के हाईज पे थे और ये तब बीच में, लेकिन पिछले 3 महीने में चला है। तो इंटरेस्टिंग, आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है फिर न्यूज़ पर। इंटरेस्टिंग हो रही है। चलिए, वेदांता पहला स्टॉक जो रडार पे। दूसरा चर्चा में भी आया था, हेडलाइन में भी मेंशन था, डेल्टा कॉर्प। जान लेते हैं इसके दरअसल थ्रेडबेयर नंबर्स रहे कैसे, कैसी परफॉर्मेंस है? अब आशीष, हम सब जानते हैं ये थर्ड क्वार्टर सीजनली पीक क्वार्टर रहता है, वहाँ पर रेवेन्यू एबिटा दोनों पर दबाव बनता दिखाई दिया है। उस लिहाज से अगर आप नंबर्स देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका असर देखने को मिला है। ध्यान रहे ये स्टॉक बैन में है। उसके बाद अब आगे का क्या एक्शन रहेगा उस पर नजर डालते हैं। डेल्टा कॉर्प के केस में मुनाफा करीब 59% घटकर 34 करोड़ पर आया। पिछले साल इस तिमाही में 85 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में 15% तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। 231 करोड़ के आसपास तक का रेवेन्यू आया है वर्सेस 273 करोड़। साथ ही साथ एबिटा देखेंगे तो वहां पर 45% तक की गिरावट है। 55 करोड़ का एबिटा, जहां पर 100 करोड़ पिछले साल इन्होंने कमाए थे। अब मार्जिन पर गौर करें तो 37% के मार्जिन 24% पर आ गए हैं।
यहाँ पर आप देखिएगा कसिनो का जो रेवेन्यू है वो करीब 18% घटा है, ऑनलाइन गेमिंग रेवेन्यू करीब 9% घटा है, सिर्फ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है जहां पर करीब करीब 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। खैर, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कार्यक्रम की शुरुआत में ही बिग स्टॉक्स में क्यों इस तरह से बीटा टूटा, वो बोनस चिप्स देने के चलते ये बिटाई। पर हाँ, नंबर्स कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आय भी गिरी है 15% के आसपास। वायदा के कर्व जो 12 स्टॉक्स हैं उसमें वायदा के बैन में डेल्टा का उपशुमार है। फिर भी चार्ट्स पे कैसा प्लेस सतपुते साहब? मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन में है हाल फिलहाल के। अगर आप मूव देखें इसकी तो 160 से 150 तक करेक्ट हुआ है। आज के लिए इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 145। ये क्लस्टर ऑफ जो सपोर्ट हम देखते हैं इसका लोअर बैंड है, तो अगर ये 145 का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है ये जो पुल बैक था ये कंप्लीटली आप कह सकते हैं निगेट हो जाएगा, और इन दैट केस यहाँ पे फिर से करेक्शन आएगी 130 125 तक। तो इट्स अ सेल बिलो 145 लेवल। 145 टूट रहा है तो बिकवाली का प्रेशर हावी होगा, तब आप सेल इनिशिएट करें, इस समय नहीं। अगला कल का स्टॉक इन फोकस, वायदा का टॉप लूजर पॉलीकैब, 8-9% की पिटाई, अटकलें, बज, टैक्स इवेजन रिलेटेड। मैनेजमेंट की शाम को बाजार बंद होने के बाद क्लैरिटी आती हुई। हर्षदा, क्या कह रहा है मैनेजमेंट? भरोसा बढ़ रहा है या नहीं? मैनेजमेंट बेसिकली कह रहा है कि जो भी अफवाह थी वो गलत है, किसी तरह का टैक्स इवेजन नहीं किया है। ध्यान रखिए करीब 200 करोड़ के टैक्स इवेजन की यहाँ पर बात कल उभर कर आई थी। कंपनी कहती है कि वो अपनी कमिटेड है कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी की तरफ, फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। सर्च प्रोसीडिंग्स जब हुई थी कोई अभी तक कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है कि उन्होंने अपनी सर्च में क्या पाया। तो ये जो फिगर आया है वो अनवारंटेड है और कंपनी कह रही है हमने कोई टैक्स इवेट नहीं किया है। चलिए सावंत साहब, जरा पॉलीकैब का स्टॉक उठा के रेडी रखिएगा। तो इन्होंने कहा है वो हो सकता है, अभी अपडेट क्लैरिटी नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमसे कोई ऑफिशियली कम्युनिकेशन उस सर्च के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने किया नहीं है। तो अब पता नहीं, स्ट्रीट में तो खैर पिटाई तगड़ी थी, वॉल्यूम बहुत तगड़े थे, इसके साथ ही पिटाई हो रही थी। कैसा प्लेस्ड सावंत साहब ये स्टॉक पॉलीकैब, क्या करोगे आप? भरोसा बढ़ेगा क्या इस सो कॉल्ड क्लैरिफिकेशन के बीच? तो आशीष जी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस और टाइम जो होते हैं वो इवेंचुअली एक दूसरे को कैचअप करते हैं। अगर हम दो स्टॉक को नोटिस करें पिछले 3 महीनों में, पॉलीकैब और डिक्सन, ये बहुत ज्यादा रन अप हुआ है। मुझे लग रहा है एक इन्वेस्टर अगर देखना चाहे, जिसको स्टॉक में बिलीफ हो, तो जो सपोर्ट लेवल्स है वो करीबन 4800 के। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से 4800 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस से थोड़ा प्रीएम्प्ट करके आप खरीद सकते हो। जो ट्रेडर्स है, मेरे हिसाब से ये टेक्सचर ऑफ सेल ऑन रैली हो चुका है, तो जब तक कि ये स्टॉक कल के हाई को क्रॉस ना करे, मेरे हिसाब से यहाँ से दूर होना होगा। सिर्फ इन्वेस्टर लेवल के हिसाब से काफी अच्छा लेवल आ चुका है, रिस्क कम है, ये हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, ये है पॉलीकैब का अप्रोच। सेल ऑन राइज का टेक्सचर है, जब तक कल के हाईज नहीं निकाल रहा तब तक तो दूर ही रहना है। इसमें ना एक और चीज़ है आशीष, ये एक और आपको एक क्लियर एग्जांपल दे रहा है कि इस समय मार्केट में अगर 2 महीने पहले न्यूज़ आई होती तो शायद इतना नहीं गिरता ये स्टॉक, क्योंकि उस समय मार्केट का टेक्सचर बहुत ही शानदार था। अभी क्या ये जो स्टॉक्स इतने चल चुके हैं, जैसे पॉलीकैब की हमने लगातार बात की, हर लेवल पे बात की है, एक वन वे रैली, बहुत एक्सपेंसिव ये स्टॉक हो चुका है। और अभी भी व्यूज़ पर यही है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव है और आगे जाकर ये स्टॉक शायद इंडेक्स का भी हिस्सा बनेगा। लेकिन अब आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कल की डिक्लाइन कि 38% अभी भी ऊपर है। अगेन आपको ये बता रहा है कि इन लेवल्स पर अगर न्यूज़ नेगेटिव कोई हल्की सी भी आ गई तो जगह नहीं है स्टॉक के पास, मतलब वो बहुत तेजी से गिरे। वो पॉलीकैब जैसा स्टॉक है जो एकदम हाईएस्ट पेडिग्री मानते हैं हम जिसको, वो एक महीने 15% गिर सकता है। तो सोचिए छोटे स्टॉक्स में अगर कभी कोई खराब खबर आ गई तो वो किस तरीके से गिर सकते हैं। ये एक और आपके लिए एक तरीके का सॉर्ट ऑफ वार्निंग साइन है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। चतुर्वेंद्र साहब, ल्यूपिन रेडी रखिएगा। हर्षदा, क्या अपडेट्स? अच्छी खबर। लुपिन को एक पॉजिटिव तरीके से देखना है, क्योंकि इन्होंने यूएस में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके लिए इनको अप्रूवल मिल चुका था इवेंचुअली लॉन्च कर दिया है। ब्रोमफेनाक या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूएस में लॉन्च किया गया है। अब इसका एक्सक्लूसिव फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट है लुपिन के लिए। ये 180 दिनों की एक्सक्लूसिविटी इनके पास रहेगी। साथ ही साथ एक जेनरिक है ये पर्टिकुलर दवा, और एस्टिमेटेड सेल्स जो है वो करीब $182 मिलियन के आसपास की है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया है। बिल्कुल ठीक। आंखों की दवा जिसको अप्रूवल पहले मिल गया था, लॉन्च हुआ है, तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे रख लीजिए आप।
स्टॉक्स ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हुए हैं। चतुर्वेदी साहब, आप लोग का व्यू क्या है? ल्यूपिन रखा है क्या आपने? अब तो आशीष, इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्ले कर रहे हैं पूरे फार्मा बास्केट को। हमने फार्मा के अंदर में इंडिविजुअल बेट्स लेने के बजाय प्रेफर किया है इसके ईटीएफ को पोजीशन देने के लिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि फार्मा के अंदर में कई मूविंग पार्ट्स है, जेनरिक है, ब्रांडेड है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि एपीआई प्लेस भी इसके अंदर में काफ़ी एक्टिव है। तो रेदर देन बेटिंग ऑन इंडिविजुअल नेम, हमने इसके अंदर में ईटीएफ के अंदर जगह बनाई है। हमारा मानना है कि ईटीएफ के अंदर में हमारा एक्सपोजर जेनरिक, ब्रांडेड, साथ ही साथ हम जैसे आपने कहा एपीआई के कई अच्छे प्लेयर्स हैं, उनका भी एक्सपोजर ले पा रहे हैं। तो इस ईटीएफ का जो लेवल है वो करीब करीब 17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हमने पहले भी इसकी चर्चा खैर आपके चैनल पे की है। बट मुझे लगता है कि ये ईटीएफ बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद निकला है, और ऑलमोस्ट इसको आप देखेंगे तो लास्ट टाइम जो हाई बना था वो 2021 में बना था, तो अभी तो 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद निकला है। और इसमें अपसाइड मुझे लगता है 21 से 22 के लेवल तक देखने को नजर आएगी। और उसका रीजन ये है कि हमारा मानना है कि जो प्राइसिंग प्रेशर था यूएस में वो ईज हो रहा है, डबल डिजिट्स से वो लो सिंगल डिजिट में आ चुका है। साथ ही साथ यूएस एनडीए अप्रूवल्स आप देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इस समय आशीष के लिंक में, इसको रिविजिट करेंगे। लेकिन निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ईटीएफ ये एक और ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हर्षदा, बाकी के सारे स्टॉक्स से न्यूज बचे हुए कौन से? पॉन्डी ऑक्साइड्स, तमिलनाडु सरकार के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। एक रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नॉन फेरस मेटल्स, लिथियम आयन बैटरीज, पेपर, प्लास्टिक और रबर के लिए तैयार करेंगे। 300 से 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करने वाली है अगले 5 सालों में। KIOCL, इन्होंने मैंगलोर बेस अपने पैलेट प्लांट यूनिट को टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि आयन और फाइन्स की कमी की वजह से दरअसल ये सस्पेंशन आया है। जी एंटरटेनमेंट रेडार पर रहेगा। कल ऑफ कोर्स हमने देखा था स्टॉक कैसे 6-7% टूटा था। यहाँ पर सोसाइटी जनरल ने करीब 43 लाख शेयर बेचे हैं 259 के भाव पर, यानी कि नियरली 1% की हिस्सेदारी की बिकवाली सोसाइटी जनरल की तरफ से हुई है। सीमेंट स्टॉक्स भी रेडार पर रखिएगा। नोमरा की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कुछ चैनल चेक्स किए और वो कह रहे हैं कि पैन इंडिया दरअसल सीमेंट की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिली, करीब मॉडरेशन आया 10 रुपए प्रति बैग का। मार्जिनल इंप्रूवमेंट हालांकि डिमांड में देखने को मिल रही है मंथ ऑन मंथ। उनका मानना है कि साउथ इंडिया में प्राइस करेक्ट हुए जनवरी में करीब 19 रुपए प्रति बैग। ईस्टर्न रीजन में भी करेक्शन देखने को मिला है 11 रुपए प्रति बैग। नॉर्दर्न रीजन में करीब 10 रुपए प्रति बैग का करेक्शन है। वेस्टर्न और साथ ही साथ सेंट्रल मार्केट्स में करीब 5 रुपए प्रति बैग का करेक्शन देखने को मिला है। हालांकि सेंट्रल रीजन में डिमांड बरकरार है, इंप्रूव हुई है। वेस्टर्न रीजन में ट्रेड प्राइस में दबाव जरूर देखने को मिला है, क्योंकि डिमांड भी कुछ कुछ फीकी पड़ रही है। डिमांड ठंडी पड़ रही है, प्राइस पर बैग रिड्यूस हो रहे हैं। मानस, ऐसे में अल्ट्राटेक सीमेंट के थ्रू समझ लेते हैं मूड माहौल कैसा है, कैसा लग रहा है चार्ट इसका? तो देखिए, अल्ट्राटेक की बात करिए तो स्टॉक ने 2 दिन पहले 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला। कल भी अगर आप देखिए तो एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। तो क्योंकि ये एक लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी खरीदारी नहीं करनी है। अगर ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिलेगा और 10,040 के ऊपर अल्ट्राटेक निकलेगा, तभी यहाँ पर खरीदारी करनी है। अदरवाइज ये वीकनेस आई थिंक जारी रह सकती है और शायद 9600 तक के भाव आपको अल्ट्राटेक में देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए क्विकली कुछ और अपडेट दे देता हूं। आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है कोचीन शिपयार्ड की। तो स्टॉक स्प्लिट जो होना था 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 5 रुपए, आज एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के जो राइट्स इशू है आज उसकी रिकॉर्ड डेट है। आज जिन जिनके नाम होंगे बुक्स पे वो इस राइट्स के लिए इंटाइटल्ड होंगे। स्पाइस जेट की आज शाम बाजार बंद होने के बाद 3:30 बजे एजीएम शेड्यूल है। रखिए इन सबको रडार पे। हमने मुनाफे की तैयारी पूरी कर ली है, समेटने का वक्त। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।